नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर्सेस पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा के बारे में कि पश्चिमी देशों की राजनीति कैसी थी, उनकी रूपरेखा क्या थी। सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्लेटो महोदय जी आते हैं, जिनका जो नैतिकतावादी विचारधारा रखते थे। इन्होंने न्याय संबंधी सिद्धांत दिया है और एक आदर्श राज्य का प्रेजेंटेशन दिया है और शिक्षा संबंधी सिद्धांत दिए हैं। इसके बाद आते हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय प्लेटो महोदय के शिष्य रह चुके हैं और अरस्तु महोदय ने क्रांति के सिद्धांत का उत्पादन किया या क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये भी नैतिकतावादी ही थे। फिर इसके बाद आते हैं सिसरो महोदय। सिसरो महोदय लोकतंत्रवाद थे, यानी इनका विश्वास था कि जनता के विश्वास द्वारा जो शासन बनाया जाएगा या जो वो जनता के विश्वास के द्वारा जो शासन की स्थापना की जाएगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी। उसके बाद मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन आता है। 476 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो काल मध्यकाल था उसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें चर्चवाद की सर्वोच्चता थी, यानी कि सम्राट जो शासक होता है उसकी महत्ता न होकर चर्चवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उसके बाद चर्च और राज्य संघर्ष, इसमें भी चर्चवाद का विषय ही प्रमुख रहा है। जैसे कि चर्च को अधिक महत्व देना किसके संबंध में, राज्य के संबंध में। संत थॉमस एक्विनास उसके बाद आते हैं। ये समन्वयवादी विचारधारा रखते थे। जैसे कि ये मानते तो थे ईश्वरीय भावना को ही सबसे ऊपर, लेकिन ये जैसे कि दर्शन को भी मतलब कि मानते थे, एक दूसरे का संपूरक मानते थे, यानी दोनों में समन्वय स्थापित करना चाहते थे। तो ये जो जैसे कि जो दर्शन था उसको कहीं ना कहीं ईश्वरीय भावना से मतलब नीचे मानते थे और जो विवेक है उसको आस्था से नीचे मानते थे। फिर इसके बाद मैकियावेली जी आते हैं। मैकियावेली जी भी आपका रूढ़िवादी विचार रखते हैं, यानी कि मनुष्य को एक पाश्विक प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। फिर इसके बाद आते हैं जीन बोंदा, जो कि संप्रभुता का सिद्धांत दिए हैं और एक नैतिकतावादी ही विचारधारा हैं। फिर इसके बाद मॉन्टेस्क्यू जी आते हैं, जो कि लोकतंत्रवाद में विश्वास रखते हैं और इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। फिर इसके बाद हॉब्स आते हैं, जो कि हॉब्स भौतिकवाद विचारधारा रखते हैं। इन्होंने मानव संबंधी विचार दिए हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार दिए हैं और संप्रभुता पे भी ये विचार दिए। फिर इसके बाद जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक उदारवादी थे, वो मनुष्य की अच्छी एवं मानवीय गुणों की व्याख्या करने में सहायक हुए हैं। फिर इसके बाद रूसो आते हैं। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया और रूसो भी एक तरह से नैतिकवाद ही था। फिर जेरेमी बेंथम जी ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें सुख और दुख के मात्रा के आधार पर जीवन की प्राप्ति थी। जैसे कि जो अधिक सुख होगा उसका जीवन ज़्यादा उत्तम होगा और जिसके बाद ज़्यादा दुख हो उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। और जे.एस. मिल उपयोगितावाद का संशोधक थे, उन्होंने उपयोगितावाद को संशोधन किया था। फिर हीगेल आते हैं। हीगेल महोदय द्वंद्ववाद का सिद्धांत देते हैं, यानी कि वाद प्रतिवाद संवाद का नियम लागू करते हैं। सबसे पहले वाद आता है, फिर उसके बाद वाद के ही अंतर विरोधों के गुण प्रतिवाद के रूप में आते हैं और जब दोनों में संघर्ष होता है तो समन्वय की जो स्थिति आती है वो संवाद रहती है। फिर इसके बाद आपका आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स महोदय जी द्वंद्ववाद को उलटने का काम किए, यानी कि भौतिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हैं। फिर इसके बाद थॉमस हिल ग्रीन आते हैं। थॉमस हिल ग्रीन स्वतंत्रता का विचार दिए, यानी उदारवाद का विचार दिए कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति इच्छा है ना कि शक्ति, मतलब राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है ना कि शक्ति। फिर हैरोल्ड जोसेफ लास्की आते हैं, जो कि लोकतंत्र समाजवाद की व्याख्या करते हैं। ये पहले बहुलवाद की व्याख्या करते हैं, फिर व्यक्तिवाद की, फिर साम्यवाद की, फिर इसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद की। तो इस प्रकार से जो लास्की हैं मतलब परिवर्तनशील इनका सिद्धांत रहता है। तो पाश्चात्य राजनीति चिंतन की रूपरेखा में इन सभी सिद्धांतों के द्वारा आप राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे कि जो दार्शनिक पश्चिमी देशों के थे वो किस किस आधार पर राजनीति की चिंता किए थे और राज्य के संबंध में कैसा कैसा सिद्धांत दिए थे। तो यदि
एक वीडियो में हमने सभी जानकारी देने की कोशिश की है कि पाश्चात्य राजनीति चिंतन में आपको कितने चैप्टर पढ़ना पड़ता है और कितने दार्शनिकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछिएगा जो आपको और पूछना हो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।